आज हम यहाँ पे आपके साथ 7 स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे आपके ग्रोथ माइंडसेट के लिए। आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं, राइट? आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अपने कंपटीशन के लिए, तो सबसे पहले हमें अपना माइंडसेट क्लियर करना है कि कैसे हम इस जर्नी में विन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा ग्रोथ माइंडसेट। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये होगा कि हम लोग आज जहाँ पे हैं उससे ऊपर जाना है हमें। तो हमें उस तरीके से लोगों से सराउंडेड रहना है जिनका ग्रोथ माइंडसेट होगा, ठीक है? और हमें अपने क्लियर गोल्स बनाने हैं। गोल्स अपने मार्क्स के लिए, आप जहां पे हैं आप उससे बेटर हो। आफ्टर मंथ, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आप अपनी जो प्रोग्रेस है वो आप चेक करेंगे, ठीक है? उसके बाद अपने आप पे भरोसा रखना है। थर्ड पॉइंट जो हम जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बिलीव इन योरसेल्फ। आपको अपने आप पे भरोसा रखना है कि आप ये चीज कर सकते हो। अगर आप में ये बिलीफ होगा, आप में फेथ होगा कि हाँ आप कर सकते हो, तभी वो चीज हमारी फुलफिल हो पाएगी, राइट? और फोर्थ पॉइंट है लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। आप लोगों ने फेलियर्स, हर किसी ने फेलियर्स देखे हैं, और यहाँ पे हम अपने फेलियर से खुद सीखेंगे और लोगों के फेलियर से सीखेंगे। जैसे हमारे सीनियर्स, हमारे टीचर्स, हमारे मेंटोर्स हमें गाइड करते हैं कि ये वाली चीज आप गलत करेंगे तो उससे आपको लॉसेस होंगे, राइट? फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, हमें स्टे परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट। हमें अपनी स्टडीज, आज अगर हम लोग कुछ वर्कआउट, किसी बंदे ने अपना वेट लूज करना है तो वो आज वेट गेन मतलब आज एक्सरसाइज करता है और 10 दिन, अगले 10 दिन तक एक्सरसाइज नहीं करेगा तो वो अपना वेट लूज नहीं कर पाएगा, अपने मसल्स बिल्ड नहीं कर पाएगा। ऐसे ही हमारा पढ़ाई के साथ है। अगर हम कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली पढ़ते रहेंगे तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर होने शुरू होंगे। जैसे आप बैक इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप लोगों के पास 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर के लिए आपके पास 4 महीने हैं, तो आप उसे छोटा कर सकते हो। 4 महीने में आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अगर हम लेते हैं तो आप उसमें देख सकते हो कि 15 चैप्टर है। अगर सपोज करो मेरे पास 3 महीना भी है तो भी मेरा काम हो जाएगा, तो मेरे को 1 महीने में सिर्फ 5 चैप्टर्स करने हैं, राइट? अगर 1 महीने में 5 चैप्टर करने हैं तो 4 हफ्ते चलेंगे, तो मुझे क्या करना है, 1.25 चैप्टर एक वीक में करने हैं। तो मतलब मेरे पास एक टारगेट रह गया, तो मैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या सब कुछ देख सकता हूं और वहां पे उसे सॉल्व करना शुरू करूंगा। ये एक बैक इंजीनियरिंग था, ठीक है? और इससे आप अपना कंसिस्टेंट रहने के लिए आप अपनी प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं, राइट? सिक्स पॉइंट इज प्रैक्टिस इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट्स। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट्स में क्या होगा, आप अपने जैसे प्रोमोडोरो टेक्निक्स हैं, आप उन्हें यूज कर सकते हैं। 25 मिनट्स के लिए आप पढ़ेंगे और 5 मिनट्स का आप ब्रेक लेंगे, फिर 25 मिनट्स के लिए पढ़ेंगे, 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। और कोशिश करें जब आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आपको अपने मोबाइल फोन्स, अपने जो भी हैं नोटिफिकेशंस, जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं, उन्हें बंद कर देना है। या तो उसे साइलेंट कर दीजिए, अगर हो सकता है पॉसिबल तो आप उसे स्विच ऑफ कर दीजिए, और आपका खुद का डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी होने वाली है, राइट? और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द कल्टिवेट अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो ऑब्वियसली आप विन कर पाओगे, राइट? विन विन सिचुएशन रहेगी, राइट? बिकॉज अगर कहीं पे भी कोई ग्रोथ जो होने वाली है वो पॉजिटिव माइंडसेट में ही होगी। जहाँ पे हम स्टेगनेंट होएंगे, मैं अभी कहीं बुक पढ़ रहा था, वहाँ पे उसने लिखा गया था कि फास्टेस्ट वे टू गेट बैक, आप वहीं पे ही खड़े हो जाइए, आप लोग बाकी आपसे आगे निकल जाएंगे और आप पीछे अपने आप हो जाएंगे। तो इसलिए आपको एक ग्रोथ पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा, जिससे आप अपने रिजल्ट्स को बहुत बेटर कर सकते हो। थैंक यू।